नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल डेली करंट अफेयर एनालिसिस में, जहाँ पे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर हो, तो हम द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक होते हैं उनका डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन में मैं आपसे बात करता हूँ, जो भी पॉइंट महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स और मेंस के लिए उसका इंफॉर्मेशन, साथ में हम क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं और अन्य महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के करंट अफेयर में होनी चाहिए, उसका हम इन डिटेल डिस्कशन देखते हैं। आज जैसे सुबह 12 बजे जेडबलई और नीट की एग्जाम को लेके जो करंट के टॉपिक आ रहे थे, उन सारे इंफॉर्मेशन का कंपाइलेशन करके मैंने आपको एक स्पेशल क्लास में पूरी इंफॉर्मेशन दी है। यदि आपने वो नहीं देखी है तो कृपया आप वो देख लीजिएगा, ताकि जब भी कभी जेडबलई और नीट का सुप्रीम कोर्ट वाला इश्यू और करंट में ये इतना इश्यू और प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ जाएगी। और फिर से मैं इंफॉर्मेशन रिपीट कर लेता हूँ, जो भी बच्चे नए हैं और वो ये द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कीजिए, हमारी ही आईएएस लाइफस्टाइल टेलीग्राम चैनल है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो ज्वाइन कर लीजिए। उसके ऊपर टॉप पे एक लिंक पिन की गई है, वो लिंक फॉलो करके आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हम आफ्टरनून में यानी 12 से 1 नॉर्मल टाइम, मंडे से सैटरडे 12 से 1 के टाइम पे द हिंदू एनालिसिस करते हैं और संडे को आफ्टरनून सेशन में यानी दोपहर के 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में हम द हिंदू एनालिसिस करते हैं। तो जो बच्चे नए हैं ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन थी। और यदि आप यूपीएससी सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कुछ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप www.ieslifestyle.com अपनी ही वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बात करते हैं 30 अगस्त संडे के दिन के साइंस इन टेक्नोलॉजी में जो महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं, जो हमारे जीएस पेपर 3 के साइंस इन टेक में जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और प्रीलिम्स में भी साइंस के जितने भी क्वेश्चन है वो द हिंदू के साइंस इन टेक में जो भी इंफॉर्मेशन संडे को आती है वहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो संडे का दिन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उस दिन को साइंस इन टेक में इंफॉर्मेटिव लेक्चर आते हैं। जो भी कोई रिसर्च होती है, हमारे कोई भी स्पेस डेवलपमेंट है या हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट है या कोई भी साइंस की जो भी अपडेट होगी, उसका प्रिपरेशन हम संडे के दिन करते हैं। याद रखिए, करंट अफेयर साइंस इन टेक में मस्ट है, सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप साइंस इन टेक में 3 बुकें पढ़ के जाते हैं और करंट अफेयर प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं, यानी आपको कोई भी फायदा रहेगा नहीं। क्योंकि जो भी साइंस इन टेक से क्वेश्चन आते हैं, तो आप देखेंगे, अगर एनसीईआरटी के अलावा मैं आपको सोर्स की बात करूँ तो साइंस इन टेक के लिए बुक से भी ज़्यादा करंट अफेयर इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो भी डिटेल करंट अफेयर में डिस्कशन होती है साइंस इन टेक की, वो स्पेस से हो या तो वो किसी नई टेक्नोलॉजी से हो या कोई नई स्पेस रिसर्च से हो, ठीक है? वो सारे टॉपिक करंट से ही आते हैं। तो चर्चा करते हैं आज 30 अगस्त के द हिंदू एनालिसिस में। तो सबसे पहले जो अफ्रीकाना बोबावे है, ठीक है? नाम देख लीजिएगा। ये ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन है। कहा क्या गया है? ये ट्री हजारों साल तक जिंदा रह सकते हैं, ठीक है? और ये कहाँ पे जियोग्राफिकल लोकेटेड है वो आपको याद रखना है, अफ्रीका में, और नाम भी आपको याद रखना है। चर्चा में क्यों है उसका डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि अभी साइंटिस्ट ने इसमें से 168 क्रोमोसोम आइडेंटिफाई किया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। इसके फायदे क्या है? तो जैसे नॉर्मल सारे जो पेड़-पौधे होते हैं उनका, जैसे वो घास चारा देता है, ठीक है? फिर उसके जो भी पार्ट्स होते हैं, वो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, मेडिकेटेड कंपोनेंट यानी औषधि के रूप में। और इसके अलावा काफ़ी सारे दूसरे भी फायदे हैं इस ट्री के। तो करंट में ये आए तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे है, यानी ये अफ्रीकाना बोम्बावे क्या है वो आपको पता होना चाहिए। पूछ भी ले आपसे कि भाई ये क्या है? ट्री है, एनिमल है, ठीक है? व्हिच टाइप ऑफ एनिमल, और दूसरा कोई भी ऐसा ये नन ऑफ अबोव में करके प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछ ले। आपने मान लो कि भाई एनवायरनमेंट में और एग्रीकल्चर में आपने सब कुछ पढ़ा हो लेकिन करंट का ये ही टॉपिक ना देखा हो,
ठीक है? तो मुश्किलें हो सकती है। तो करंट पढ़ने का रखिए, ज़्यादा कुछ टाइम लगता नहीं है, संडे को 2-3 ही इम्पोर्टेंट्स आर्टिकल आते हैं, तो वो सिर्फ़ पढ़ना रखिए, तो साइंस इनटेक की आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। दूसरी इन्फॉर्मेशन आई है स्पेस से, जो कि हमारे जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है, जो नासा का प्रोजेक्ट है, ठीक है? जिन भी बच्चों को पता है कि भाई नासा ने जो हबल टेलीस्कोप है, वो प्रोजेक्ट कब शुरू किया था, किस साल में शुरू किया था, उसकी कमेंट आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बताया क्या गया है कि हमारी जो नेबर यानी पड़ोसी वाली जो गैलेक्सी है हालो, ठीक है? हालो गैलेक्सी हालो ना नियर बाय जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, ठीक है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, उसका जो हालो शेड होता है। अब ये हालो क्या है वो समझ लेते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी के लिए, ठीक है? पहले समझ लीजिए कि मान लो ये स्टार है या गैलेक्सी है, इन्फॉर्मेशन के लिए देख लेते हैं, ये स्टार है, गैलेक्सी है, तो उसमें क्या रहेगा, ये जो आप व्हाइट व्हाइट स्पेस देख रहे हैं, इसको हालो कहते हैं, ठीक है? हालो यानी ये व्हाइट क्लाउडी रहेगा स्टार के आसपास की गैसेस। तो यहाँ पे बताया क्या गया है कि हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। तो ये हमारी गैलेक्सी की जो पड़ोस वाली गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ये मान लो कि ये अपनी है स्पेस, अपनी है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है? ये अपनी मिल्की वे गैलेक्सी है और ये अपनी पड़ोस वाली एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। तो यहाँ से क्या अपना भी जैसे गैलेक्सी है वो स्प्रेडिंग हो रही है, ठीक है? और ये गैलेक्सी है वो भी स्प्रेड हो रही है। तो इनका कहने का मतलब क्या है कि ये स्प्रेड होते-होते जो अपनी मिल्की वे गैलेक्सी है, उसका जो हल हो यानी ये व्हाइट शेड वो फैलते-फैलते आगे तक पहुँच गया है, यानी अपने से जो डिस्टेंस था, उससे आगे तक पहुँच गया है और रिपोर्ट ये कहना चाहती है, अगर ये इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो एक दिन आएगा कि ये गैलेक्सी और हमारी गैलेक्सी मर्ज हो जाएँगी, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन की चर्चा यहाँ पे की गई है और सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, वो है जो मेमोरी टी सेल है उनके लिए। तो ये हमने ऑलरेडी करंट अफेयर में डिस्कस किया हुआ है। फिर भी यहाँ पे फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो भी पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेमोरी टी सेल का जो लेक्चर है देखा है तो उनके लिए रिवीजन हो जाएगा और नए बच्चों के लिए सारी इन्फॉर्मेशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अच्छे से उनको भी पता चल जाए। तो यहाँ पे कहा क्या गया है कि कोविड-19 का जो वायरस है, ठीक है? कोरोना वायरस, उससे पहले जो भी व्यक्ति थे जिनको पहले से ही कॉमन कोल्ड का कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से उनको सर्दी, खाँसी, जुकाम या फ्लू हुआ था, ठीक है? तो उस कंडीशन में उनके बॉडी में क्या होगे, जो इम्यून रिस्पॉन्स हो गए, ठीक है? इम्यूनि उन्होंने जब उस कॉमन कोल्ड वायरस को किल किया होगा, तो बॉडी के अंदर ऑलरेडी मेमोरी टी सेल और जो भी एंटीबॉडीज़ होगी, वो प्रेज़ेंट होगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि भाई मान लो ऐसे व्यक्ति की जिसकी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी है और वो पहले ही किसी कॉमन कोल्ड के उसकी बॉडी को इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी बॉडी में मेमोरी टी सेल पहले से प्रेज़ेंट हो गए, एंटीबॉडी पहले से ही प्रेज़ेंट होगी। ऐसे व्यक्ति को यदि कोरोना वायरस की चपेट में आ भी जाता है, ठीक है? उनको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो भी जाता है, तो जो बॉडी इम्यून सेल है, जो अपने अभी हम आगे देखेंगे, जो बी सेल है, टी सेल है, वो कोरोना वायरस के जो एंटीजन है, ठीक है? उनको किल कर देंगे और बॉडी में कोई भी उसका इफ़ेक्ट आएगा नहीं, ना तो कोई सर्दी, खाँसी, जुकाम होगा और वो ट्रीट भी हो जाएँगे। तो ये हमने डिस्कशन देखा था कहाँ पे? ये हमने इन डिटेल डिस्कशन किया था हर्ड इम्यूनिटी में भी, कि जिसकी बॉडी में रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी है, तभी भी हमने टी सेल की बात की थी, ठीक है? एंटीबॉडी की बात की थी और सेम थिंग यहाँ पे बताई गई है कि जिनके बॉडी में ऐसे पहले से ही जो कॉमन कोल्ड है, ठीक है? जिनके जो जिससे सर्दी, खाँसी, फ्लू होते हैं, तो ऐसे वायरस के लिए जो मेमोरी टी सेल प्रेज़ेंट होते हैं बॉडी में, वही काम कर रहे हैं कोरोना वायरस से लड़ने में और प्रोटेक्ट करते हैं ऐसे ह्यूमन को, ठीक है? और एक क्या होता है कि यदि ऐसे किसी भी इंसान को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो भी जाता है, तो बॉडी उसको ही डिटेक्ट करके किल कर देगी और जो भी इंसान है, ठीक है? उसको पता भी नहीं चलेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हैं, उनको समझने के लिए मैं आपको इन डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, तो आपको भी पता चल जाए। तो आपको पता होगा जैसे ब्लड है, तो ब्लड के अंदर 3 प्रकार के सेल होते हैं। एक रहते हैं आरबीसी, जिसको हम रक्त कण कहते हैं, दूसरे रहते हैं डब्ल्यूबीसी, ठीक है? जिसे हम श्वेत कण कहते हैं, सफ़ेद कलर के होते हैं। आरबीसी रेड कलर के होते हैं और इसके अलावा होती है प्लेटलेट, ठीक है?
तो यहाँ पे समझ लीजिए बताया क्या गया है कि जो बी सेल है और टी सेल है, ये दोनों डब्ल्यूबीसी है। लेकिन बी सेल बनने के बाद वो हमारी जो थाइमस ग्लैंड है वहां पे जाके परिपक्व होते हैं, तो वो टी सेल बन जाते हैं और उसकी एक्टिविटी ज्यादा रहती है। अभी जो नॉन साइंस बैकग्राउंड है उन स्टूडेंट को समझाने के लिए मैं सिंपली एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ अपने रेगुलर एग्जाम्पल में, कि बी सेल की तादाद ज्यादा होती है कंपेरेटिवली टी सेल, और टी सेल जो किल करना है, एंटीजन को किल करना है, उसमें एक्टिविटी ज्यादा रहती है। तो बी सेल हमारे पुलिस है, हमारी बॉडी की पुलिस है, जो हर जगह प्रेजेंट होगी। तो जैसे ही बाहर से कोई कोरोना वायरस या कोई भी एंटीजन आ जाए तो उसको डिटेक्ट कर लेंगे, और डिटेक्ट करने के बाद ये देख रहे हैं, ये मैसेज भेजते हो किसको, टी सेल को बुलाने के लिए कि भाई आओ, दुश्मन आ गए हैं हमारी देश के अंदर, तो हमको लड़ना है। तो ये हमारी सारी डिफेंस मैकेनिज्म है। अब जो टी सेल है, ठीक है, बॉडी के टी सेल है, ये है हमारी आर्मी, ठीक है, ये हमारी आर्मी है। ये जैसे ही पता चल जाए कि यहाँ पे कोई भी बाहर का दुश्मन आया है तो उसके ऊपर टूट पड़ेंगे। आपको पता होगा ना, जैसे ये कोरोना वायरस का सेल होगा तो उससे बी सेल एक बार जुड़ जाएगा और वो टी सेल को बुला लेगा, तो टी सेल आके वहां पे जो भी एंटीजन हो गया, अभी कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस, और दूसरा कोई है तो दूसरा कोई, उसको किल करने लगेगा। तो उनके किल करते हुए वहां से दो सबसे महत्वपूर्ण सेल आ जाते हैं, जिसमें पहला है हेल्पर टी सेल, यानी वो दूसरे, यदि मान लो कि भाई ये ज्यादा जंग चढ़े, ठीक है, तो वो बुला लेंगे बाकी ज्यादा सेल को, कि आओ भाई इधर ज्यादा मामला गर्म है, यहाँ पे ज्यादा हमले की जरूरत है, और ये अपने साथ साथ में तीन चीजें बना लेंगे। तो सबसे पहले होगी एंटीबॉडी। आपको पता होगा जैसे ही पता चल जाएगा कौन सा वायरस आया है, एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगी, तो बाकी सेल को बुला लेंगे, और बाकी रहेगी मेमोरी टी सेल, जिसकी हम डिस्कशन करते हैं। मेमोरी टी सेल क्या रहता है, जब भी कोई अपनी बॉडी में कोई भी जो बाहरी पार्टिकल आता है, एंटीजन, तो उसके आते ही क्या होता है, जैसे एक बार आया, ठीक है, कॉमन कोल्ड का कोई भी पहले से, कोरोना वायरस से पहले जैसे ही बॉडी में आया, तो बी सेल ने डिटेक्ट किया, फिर टी सेल ने मिलकर उसको मार डाला, किल कर दिया, ठीक है। हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम जो रहती है, रोग प्रतिकारक शक्ति रहती है, उसने उसको किल कर दिया। तो फिर उसके एक मेमोरी रहती है कि भाई इस प्रकार के जो कॉमन कोल्ड आए, आपको पता होगा ना कॉमन कोल्ड यानी इसका कोरोना वायरस क्यों कहा है, क्योंकि इन सारे वायरस पे जो प्रोटीन स्पाइक होते हैं उससे क्या बनता है, वायरस के ऊपर क्राउन बनता है, इसलिए क्राउन से कोरोना वायरस नाम है इनका, ठीक है। बाकी पूरा नाम तो आपको पता ही है। तो इस कैटेगरी के जो वायरस रहेंगे, यानी कॉमन कोल्ड वाले वायरस और कोरोना वायरस दोनों सेम है, जिसके भी बॉडी में मेमोरी टी सेल पहले से प्रेजेंट हो गए, जो भी कॉमन कोल्ड की वजह से ये मेमोरी टी सेल बने हो, तो उस पेशेंट में कोरोना वायरस की ज्यादा असर देखने को नहीं मिलती है। ये चीज यहाँ पे बताई गई है इन डिटेल, ठीक है। इसके अलावा जैसे तीन प्रकार के ब्लड है और बाकी रहेगा प्लाज्मा, जो आपको पता होगा ब्लड रेड कलर क्यों दिखता है, आरबीसी के वजह से, अपने जो रक्त कण है उसका कलर लाल है इसलिए ब्लड रेड दिखता है। तो आपको पता होगा जिन भी पेशेंट में कोरोना वायरस ठीक हो जाते हैं, तो जो ये एंटीबॉडीज होती है, ठीक है, ये एंटीबॉडीज जो होती है वो उनके बॉडी से निकल के प्लाज्मा में रहते हैं। तो उनके प्लाज्मा निकल के जो भी अभी इन्फेक्टेड केसेस है कोरोना वायरस के पेशेंट, उसको ये क्या करते हैं, उसके बॉडी में डालते हैं ऐसा प्लाज्मा, ताकि ये एंटीबॉडी उसके शरीर में जाए और वहां पे जो भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है उसको किल करे और वो ठीक हो जाए। इसी पर्पज से जो प्लाज्मा थेरेपी है वो स्टार्ट की है। और यहाँ पे याद रखना है जो एंटीबॉडी की लाइफ है, ठीक है, वो कितने महीने की है, 2 से 3 महीने, यानी 60 से 90 दिन की होती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन करंट बेसिक कोविड-19 वायरस को लेके टी सेल का हमने इन डिटेल डिस्कशन देख लिया। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट है वो अच्छे से समझ जाए, इसलिए हमने इन डिटेल डिस्कशन की है। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन बाकी रहे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, तो वो भी डिस्कशन देख लेंगे। तो यही सारी जो भी बातें मैंने आपको बताई वो यहाँ पे बताई है कि भाई जिस भी पेशेंट में पहले से कॉमन कोल्ड के जो भी वायरस ने इन्फेक्शन किया था, ठीक है, तो ऐसे कॉमन कोल्ड वाले जो पेशेंट होंगे जिसके अंदर जो मेमोरी टी सेल प्रेजेंट होगी, उस पेशेंट को यदि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो उसका बॉडी जो इम्यून सिस्टम है वही कोरोना वायरस को क्या कर देगा, किल कर देगा। और यही चीज हमने हर्ड इम्यूनिटी में भी देखी थी कि भाई जो भी पेशेंट है ऐसे हट्टे कट्टे जिनकी इम्यून सिस्टम अच्छी है, उनको कोरोना का इन्फेक्शन हो भी गया, बॉडी ने एंटीबॉडी क्रिएट करके उसको किल भी कर दिया और वो ठीक भी हो गया और वो आगे बढ़ रहा है। दूसरी एक टर्म डिस्कस कर लेते हैं जहाँ यहाँ पे नहीं बताया गया, एसिम्टमिक। एसिम्टमिक यानी क्या,
ऐसा पेशेंट जिसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन तो है, लेकिन उसमें कोई भी सिम्टम्स दिखा नहीं है, ठीक है? ना तो उसको सर्दी हुई है, जुकाम हुआ है, ना तो उसको बुखार आया है। लेकिन ऐसे पेशेंट क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट कोरोना वायरस को कैरियर के तरह काम करते हैं, वो बाकी लोगों को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। जो हमारे कम्युनिटी जो ट्रांसमिशन है, उस फेज में ऐसे लोग ज़्यादा थे, इसलिए जो कोरोना वायरस का स्प्रेडिंग है, वो ज़्यादा हुआ है। ये डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। बाकी देख लेते हैं यहाँ पे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें बटरफ्लाई के ऊपर एक डिस्कशन हुआ है, वो समझ लीजिए कहना क्या चाहते हैं कि बटरफ्लाई अर्ली यानी पहले टाइम से पहले जो उनका जो अपना सदर्न इंडिया है, ठीक है, साउथर्न इंडिया है, वहां पे ट्रैवलिंग का होता है, उससे पहले ही वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो ट्रैवल करने के लिए क्या क्या रीजन है, तो टेम्परेचर हो सकता है, एनवायरमेंट हो सकता है, ठीक है, ईस्टर्न घाट टू वेस्टर्न घाट, ठीक है, ये अर्ली हो रहा है, क्यों हो रहा है इसका डिस्कशन यहाँ पे दिया गया है। हालांकि ये इसके लिए चेंज के लिए रेनफॉल पैटर्न जिम्मेदार है या दूसरे कौन से क्लाइमेट रीजन जिम्मेदार है, वो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है, कुछ भी हो सकता है ऐसा बताया गया है। लेकिन आपको जानना पड़ेगा जो बटरफ्लाई का जो पैटर्न है, फ्लाइंग पैटर्न है, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन आई है। तो इम्पोर्टेंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना, तो एक बार पढ़ लेना, फिर भी कोई डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के 30 अगस्त के जो दो हिंदू एनालिसिस है, उसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो हमने डिस्कस कर लिए, इम्पोर्टेंट न्यूज थी वो हमने डिस्कस कर ली। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, जो भी बच्चों को जेडब्ल्यू और नीट के जो करंट बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है, उनके लिए स्पेशल क्लास में यूपीएससी हिंदी प्लेलिस्ट में जेडब्ल्यू और नीट की इंफॉर्मेशन वीडियो आज 12 बजे अपलोड की गई थी। आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। और सॉरी, जो भी बच्चे नए हैं वो हमारी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि करंट बेस्ड मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल रहता है, तो आप प्रिपरेशन करने में आपको आसानी रहेगी। तो वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। वो आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब कभी भी लाइव लेक्चर हो या दूसरा कोई भी लेक्चर हो, उसका नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाए। तो विदा लेता हूँ आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।